नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमुई से आज लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। बता दें आपको कि इस दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बिहार के लिए कई संदेश छोड़ के गए हैं। प्रधानमंत्री ने एक मंच पे एनडीए के सभी नेताओं को लाकर बिहार की जनता को, बिहार के मतदाताओं को यह भी संदेश दिया कि एनडीए सरकार में किस तरीके से एकता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए पहले तो केंद्र के द्वारा कई योजनाएं जो चलाई जा रही है, बिहार में एनडीए किस तरीके से कार्य कर रही है, सभी का जिक्र किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो आरजेडी और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। बता दें आपको कि जमुई में ये लोकसभा चुनाव का पहला रैली था जहां प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कई बड़ी बात कह दी। इसके साथ ही जमुई से इस बार लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार जो हैं वो चिराग पासवान के बहनोई हैं। जमुई लोकसभा से चुनावी आगाज कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह संदेश देने में कामयाब रहे कि गठबंधन धर्म के प्रति वह कितना सचेत और सक्रिय रहते हैं। उनके इस आगाज और आगमन से कई किंतु परंतु जो सवाल इस दरमियान चल रहे थे वो सभी का जवाब प्रधानमंत्री ने अपने इस जनसभा से दे दिया। जमुई से चिराग पासवान का न लड़ना वहां के मतदाताओं को नाराज कर रहा था। ऐसे मतदाता एक बार फिर उत्साहित होकर चिराग पासवान की गलती को भूलकर एनडीए के पक्ष में मतदान करेंगे। पहली बार जमुई से लोकसभा चुनाव लड़ रहे अरुण भारती का मनोबल पीएम के इस दौरे से बढ़ेगा और वह और भी सक्रियता के साथ मिशन 40 को सफल बनाने में लग जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपनी पहली चुनावी जनसभा जमुई लोकसभा चुनाव क्षेत्र में करने के फैसले से यह साबित हुआ कि खुद को प्रधानमंत्री का हनुमान कहने वाले चिराग भी पीएम मोदी के हृदय में बसे हुए हैं। साबित तो यह भी हुआ कि चुनावी धरातल पर पशुपति पारस के विरुद्ध चिराग पासवान को महत्व देते हुए 5 सीटों का तोहफा आखिर क्यों दिया गया, वह भी उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जैसे शख्सियत के रहते। एक रणनीति के तहत नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के बरखस्त एक युवा नेता की क्षमता रखने वाले चिराग पासवान के रूप में एक बड़ी लकीर खींच डाली है। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जंगलराज और भ्रष्टाचार का मुंडा उठाकर युवा वोटरों के बीच यह भी संदेश देने में कामयाब हुए कि 1990 से 2005 के शासनकाल की गिरफ्त से कैसे निकालकर वर्तमान बिहार को सामने खड़ा किया है देश के सामने। साथ ही जंगलराज के जरिए खासकर स्वर्ण और वैश्य मत को भी गोलबंद करने का पूरा प्रयास करते दिखे। बुधवार को प्रधानमंत्री ने अपने जनता और कार्यकर्ताओं को यह भी संदेश दिया था कि किस तरीके से जंगलराज से निकालकर बिहार को अभी के अस्तित्व में लाया गया है। इसके साथ ही किस तरीके से पहले लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे, नरसंहार से कैसे डरते थे, सभी चीज़ों का प्रधानमंत्री ने बुधवार को जिक्र किया था। इसके साथ ही बता दें आपको, वैसे जमुई लोकसभा क्षेत्र से चुनाव प्रचार करना पीएम मोदी के लिए काफ़ी शुभ रहा है। वर्ष 2019 की लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी ने जमुई लोकसभा से ही चुनाव शंखनाद किया था। यह चिराग पासवान के लिए भी काफ़ी शुभ देखा गया था। गत चुनाव से ज़्यादा मत लाकर चिराग पासवान वहां से जीते थे। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के लिए इस हिसाब से शुभ रहा कि बिहार में एनडीए के 40 में से 39 सीट वह जीत पाए थे। इस लोकसभा चुनाव में एक सीट वह हारे थे, जिसका ठिकरा भी 2019 के लोकसभा चुनाव जो कि किशनगंज से हारा गया था, वो भी जदयू के ऊपर फोड़ा गया था। बता दें आपको कि उस वक्त किशनगंज से उम्मीदवार जो है वो जदयू के थे जो कि चुनाव हार गए थे। तो बता दें आपको कि आज जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा थी जिसमें वह अरुण भारती के लिए वोट मांगते और जनता से अपील करते दिखे। कई तरह से मानना यह भी है कि चिराग पासवान जमुई से इस बार कैंडिडेट नहीं है, इसलिए जमुई की जनता में काफ़ी नाराजगी थी। लेकिन प्रधानमंत्री के आगमन से सभी के बीच एक बार फिर से उत्साह देखने को मिल रहा है और सभी लोग, ऐसा माना जा रहा है कि चिराग पासवान की भूल को माफ कर एक बार एनडीए के खाते में इस बार भी 40 की 40 सीट देने का दावा कर रहे हैं। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने
जमुई में जनसभा को संबोधित कर अरुण भारती को वोट करने की बात कही है। उसके बाद से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की जीत होने जा रही है। लेकिन बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री का यह पहला रैली था, जहां से इसके पहले 2019 में भी जब चुनावी शंखनाद करना था तो प्रधानमंत्री ने जमुई को ही चुना था और वो काफी शुभ भी रहा था। प्रधानमंत्री की काफी अच्छे बहुमत से सरकार बनी थी। 39 सीटों पे एनडीए की जीत हुई थी। एक सीट किशनगंज जो कि हारी थी, उसका भी ठिकरा जो है वो जदयू के माथे पे फूटा था, क्योंकि किशनगंज से उस बार उम्मीदवार जो है वो जदयू के थे और चुनाव हार गए थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम ऐसे अपडेट के लिए द बिहार टॉप को फॉलो करें। धन्यवाद।